हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट की वीडियो में जैसा कि हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज की वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे इबुप्रोफेन की तरफ, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का टाइप है। तो जैसा कि जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर ड्रग्स की जनरल एस्पेक्ट है, सिंथेसिस और यूजेस है, तो वही आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इबुप्रोफेन का सबसे पहले हम जनरल एस्पेक्ट देखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है और एक फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। तो इबुप्रोफेन जैसा कि हमें पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये नॉन स्टेरॉयडल है। अब जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने देखा था एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के दो टाइप होते हैं, एक स्टेरॉयडल और एक नॉन स्टेरॉयडल। जो नॉन स्टेरॉयडल है हमारा, उसको हम NSAID भी बोलते हैं। नॉन स्टेरॉयडल जो होती हैं वो नॉन नार्कोटिक्स होती हैं, मतलब नशीले पदार्थ से मिलके नहीं बनी होती और नॉन ओपियोइड ड्रग होती है, ना ही ये अफीम से बनती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ही कम होते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं ये। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये CNS को भी डिप्रेस नहीं करती हैं। तो ये नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करेगी। अब ये वाइडली यूज्ड है वर्ल्ड के अंदर क्योंकि ये इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। नेक्स्ट चीज़, ये प्रोपियोनिक एसिड जो है उसका डेरिवेटिव है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इबुप्रोफेन, इसका नाम कैसे दिया गया, इबु जो है वो आइसोब्यूटाइल से मिलके बना है, प्रो है वो प्रोपियोनिक एसिड से और फेन फिनाइल रिंग से, क्योंकि इस अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। आइसोब्यूटाइल ये हो गया हमारे पास, प्रोपियोनिक एसिड ये हो गया हमारे पास, और फिनाइल रिंग है, ये वाली फिनाइल रिंग हुई हमारे पास। तो इससे नाम दिया गया इसका इबुप्रोफेन। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि ये रिलेटिव सेफ ड्रग है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो हो सकते हैं। अगर इसको हम अल्कोहल के साथ लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है कि इसको मिक्स ना करें अल्कोहल के साथ। वैसे ही रिलेटिवली सेफ ड्रग कैटेगरी के अंदर आती है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं इसकी, कि स्टमक और इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसके अंदर इरिटेशन हो सकती है। फिर नेक्स्ट चीज़, ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, मतलब इसको परचेज़ करने के लिए किसी भी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग कैसे है, कि ये कैसे वर्क करती है। ये जो बॉडी है हमारी, उसके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल हैं उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है। उससे क्या होगा कि जो पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो हमें फील होना बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ होगी नहीं, वो चीज़ होगी, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर हमें ये फीलिंग दिलाएगा कि वो चीज़ हमें नहीं हो रही है, मतलब पेन फील होगा ही नहीं हमें, चाहे बेशक वो चीज़ हो रही हो बॉडी के अंदर। तो कैसे वर्किंग करता है, ये जो कोक्स एंजाइम है, जो साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। कोक्स एंजाइम क्या करेगा फिर, वो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल जो हैं उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा और उससे जो पेन, इन्फ्लेमेशन या फिर फीवर जो भी हमारी बॉडी के अंदर है वो चीज़ हमें फील नहीं होगी। तो ऐसे वर्किंग होगी इसकी। ये एनाल्जेसिक भी है, पेन रिलीविंग भी है, एंटीपायरेटिक भी है, फीवर से भी रिलीफ देती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, मतलब इन्फ्लेमेशन के भी अगेंस्ट काम करेगी। तो ये था इसका जनरल एस्पेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी इसकी सिंथेसिस इबुप्रोफेन की। तो वो 3 स्टेप के अंडर होती है। स्टेप 1 के अंदर क्या होता है, हम आइसोब्यूटाइल बेंजीन लेंगे, फिर उसकी रिएक्शन करवाएंगे, हम एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर हम AC2O या फिर CH3CO होल ट्वाइस O से रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास CH3COH या फिर एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा और एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी इसकी और ये वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। फिर इस कंपाउंड से सेकंड स्टेप शुरू होगा। सेकंड स्टेप के अंदर इसके हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव बनेगा। ये साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव हमारे पास। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, इसकी हम रिडक्शन या और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे HI की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इबुप्रोफेन हमें मिल जाएगा। तो सिंथेसिस इसकी ईजी थी, 3 स्टेप के अंदर थी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आइसोब्यूटाइल बेंजीन लिया, उसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाई CH3CO होल ट्वाइस O की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड हमारे पास रिमूव हो गया और ये वाला कंपाउंड बना। इस कंपाउंड की हमने HCN के साथ रिएक्शन करवाई, हमारे पास साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव बनेगा। फिर उसकी लास्ट हमने रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस करवाई HI की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इबुप्रोफेन कंपाउंड हमें मिल गया। तो ये थी सिंथेसिस इसकी। लास्ट इसके यूजेस हैं। इसके यूजेस क्या हैं कि इसको माइल्ड मॉडरेट पेन के अंदर यूज़ किया जाता है। पेन जैसे जो माइग्रेन का पेन है हमारा, उससे रिलीफ के लिए, मसल एक है उससे, या फिर बैक पेन है या फिर टूथ एक है, उनसे जो पेन होता है उससे रिलीफ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। फीवर
में होता है मॉडरेट, उसके लिए यूज़ की जाती है। एंटीपायरेटिक भी होती है, इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ की जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और लास्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी यूज़ की जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसकी मिसफंक्शनिंग हो जाती है और वो खुद की सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी इबुप्रोफेन को यूज़ किया जाता है। तो ये पढ़ा आज की वीडियो में हमने। सबसे पहले हमने इबुप्रोफेन के जनरल एस्पेक्ट देखा, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग देखी। फिर हमने सिंथेसिस देखी उसकी कि कैसे उसको सिंथेसाइज किया जाता है, एंड लास्ट उसके यूजेस देखी। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।